श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। ओम स्वाहा जामकं गिरसंदसे विवरसजवेशवांगिरदं कुमागोसी पुरंद्रदा स्वाहा देवेन वचदात्वागिरदा छावदामे जनाना सर्वमेज्यकमस्मना सदा स्वाहा दिवोजने काब्रमदेव्योपिका हिंसपंचम। ये जो युवक आपको मंत्र पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, दरअसल ये आदिल खान से आदित्य बना युवक है। मध्य प्रदेश के खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में आज इसने विधि विधान से हिंदू धर्म अपना लिया। महादेवगढ़ मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल ने इनका शुद्धिकरण कराया और इसने बताया कि यह मूल रूप से नर्मदा नगर का रहने वाला है और वर्तमान में यह जसवाड़ी रोड पर रहता है। ये पिछले कई सालों से परिवार से अलग रह रहा था। परिवार ने भी इसे अपने लिखित में इसको परिवार से अलग कर दिया था और यह शुरू से ही दादाजी मंदिर भगवान भोलेनाथ में आस्था रखता था, जिसके चलते यह जो है हिंदू धर्म से बेहद प्रभावित था। और कल जैसा कि अशोक पालीवाल ने बताया कि यह महादेवगढ़ मंदिर में आया और भगवान भोलेनाथ के समक्ष फूट फूट कर रोने लगा। जब इससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा कि वह हिंदू धर्म अपनाना चाहता है और भगवान भोलेनाथ में उसकी गहरी आस्था है। बस फिर क्या था कि आदिल खान ने कानूनी तरीके से नोटरी कराकर आज विधि विधान से अपने बाल देकर पूजा पाठ करके गंगा जल हाथ में लेकर स्नान करके हिंदू धर्म अपनाया। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सभी की बात सुनवाते हैं कि इस विषय पर महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल ने आदिल खान से आदित्य बने युवक ने और अब आदित्य का कौन सा गोत्र होगा, इस बात को लेकर पंडित ने क्या कहा, सभी की बात सुनवाते हैं। सुनिए। किस तरह का महादेवगढ़ में जो है एक काम हुआ है, कार्य हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये खंडवा का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर महादेवगढ़ है। ये आदिल जी जो है, ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ। दर्शन के लिए ये आए थे और दर्शन के बाद ये फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा, भाई क्या बात है? तो इन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ, क्योंकि मुझे मेरे धर्म में जो हिंसा होती है और मेरे धर्म में जो अन्य धर्मों का अनादर सिखाया जाता है, उससे मैं काफी व्यथित हूँ और मैं बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ और मैं दादा दरबार मंदिर भी नियमित कई वर्षों से आता जाता हूँ। तो मेरी यह इच्छा भाई साहब की मेरी घर वापसी करवाई जाए। मैंने बोला, चिंता मत कर बेटा, तू भोले के द्वार पे आ गया है और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि घर वापसी में ही तेरा कल्याण है तो तेरा कल्याण होगा। आज सुबह ये विधिवत नोटरी के पास गए, इन्होंने नोटरी करवाई कि मैं हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ। ये कल रात को यहाँ हमारे पंडित जी अश्विन जी से आदित्य का नाम लेके गए, उस नाम से इन्होंने नोटरी करवाई और आज विधि विधान से अपना प्रायश्चित कर्म पूरा करके इन्होंने सनातन धर्म में महादेवगढ़ के भोलेनाथ के श्री चरणों में, मैं महादेवगढ़ के दरबार में अपनी घर वापसी की है। अब ये आदिल नहीं, आज से ये आदित्य कहलाए जाएंगे और यह जो है आदित्य आर्य, ये भोलेनाथ के पुत्र और माँ पार्वती इनकी आज से माता होगी और हम सभी की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आदिल से आदिल क्यों बने? हाँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगाजी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ। और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन, दिल, दिमाग सारी चीज़ें खुद ने किया। मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। मेरा मन था, काफ़ी लंबे समय से मेरी आस्था थी, वो आस्था आज मेरी पूरी हो गई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या किया आपने, क्या से क्या बने? मैं आदिल पठान से आदित्य आर्य बन चुका हूँ।
आपके परिवार में इसको लेकर के किसी आपत्ति? परिवार से तो सर मैं पिछले 8 साल 10 साल से घर से बाहर हूँ, और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने पेपर के माध्यम से मतलब प्रेस विज्ञप्ति दे करके उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी औलाद नहीं है। तो फिर सर जब मैंने 4 साल प्रयास किया कि मेरे पिताजी मुझे पुनः वापस घर बुला ले, पर उन्होंने नहीं बुलाया। तो इसी कारणवश मेरा यही परिवार, यही सारी चीजें मेरा, और इसी कारणवश मैंने घर वापसी की। कहाँ के रहने वाले हो आप? कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम लोग पहले नर्मदा नगर पुनासा डैम के रहने वाले थे, अभी रामनगर में हमारा घर है। परिवार में हम लोग पहली मम्मी से 2 भाई हैं और सेकंड मम्मी से 2 भाई हैं। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है जब मैं 15 महीने का था, और लगभग यही सारी चीज़ों के चलते हुए सौतेली माँ का ध्यान नहीं रखना, उल्टी चीज़ें सीधी चीज़ें करना, और मुस्लिम धर्म तो मेरे को काफ़ी लंबे समय से मतलब पसंद ही नहीं था। मैं जी रहा था, और क्या है किसी कारणवश मुझे लगा था मेरे पिताजी वापस बुलाएंगे, पर उन्होंने नहीं बुलाया। मैंने अपने मन से गृह वापसी करी है। इसमें मुझे कोई किसी की जोर जबरदस्ती, कोई आपत्ति, कोई दबाव नहीं है किसी भी तरह। आज क्या क्या किया आपने? आज यहाँ आके सबसे पहले मैंने स्नान किया, बाल दिए, उसके बाद शिव जी की पूजा की, उसके बाद महादेव की पूजा की। अच्छा, मुंडन क्यों कराया आपने? जो बाल गृह वापसी हुई है ना, तो इसमें ये चीज तो जरूरी है ना सर, गृह वापसी हुई है ना। शुरू जी बताइए, क्या कुछ आह्वान भी आप करना चाहते हैं? हाँ, मैं आह्वान ये करना चाहता हूँ कि अन्य मुस्लिम युवा से ये मेरा कहना है कि वो अगर किसी चीज़ से परेशान है, प्रेरित हैं, तो बेशक आ सकते हैं, गृह वापसी कर सकते हैं। हिंदू धर्म जो होता है एक बहुत अच्छा और एक आस्था का बहुत अच्छा केंद्र है। यहाँ पर माँ बहन बेटियों सारी चीज़ों को बहुत अच्छी इज्जत मिलती है, और सर उठा के चलने का एक नया सर अधिकार मिलता है। एक्चुअल में पंडित ये बताओ कि अब ये जो आदिल आदित्य बना है, ये कौन से गोत्र में गया है, कौन से उसमें गया है? सनातनी तो बना है, लेकिन गोत्र कौन सा है, क्या है? कहा जाता है कि जिसको अपना गोत्र नहीं पता रहता है उसे कश्यप गोत्र दिया जाता है। अब आदिल से बने हैं तो इनके पूर्वज वैसे देखा जाए तो सभी सनातनी थे, और सभी का कुछ गोत्र होता था, तो कश्यप गोत्र जिसको प्रधानता दी जाती थी, या कश्यप गोत्र अब इनको दिया जाएगा, और इनका नाम दिया जाएगा आदित्य, आर्य नाम दिया जाएगा, एवं इनको कश्यप गोत्र दिया जाएगा। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।